हेलो दोस्तों, नमस्ते। मायोनेस टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है। अपने पर्सन का नाम लेना है, फील करना है, महसूस करना है, ध्यान करना है, नाम लेना है। इंटेंशन सही रखकर उनके बारे में सोचिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो जितना एनर्जी आपसे मैच होता है बाबू उतना रखो और बाकी को जाने दो। लेकिन मैं रोज़ की तरह आज भी कहना चाहूँगी कि आप खुद से भी प्यार करो, ठीक है। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी, खुद का सम्मान ज़रूर दो बाबू, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स क्या है। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय सूर्य देवता, सूर्य दादा। कृपा करें, पूरे संसार पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबके जीवन में खुशियाँ हो, हम सब खुश रहें। संसार खुश रहेगा तो हम सब भी खुश रहेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, सबको ज्ञान मिले, समृद्धि मिले, हम सब भी खुश रहें और ये संसार में भी एक दूसरे के लिए प्यार हो। अर्थ मदर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। हे कृष्णा, हे गोविंदा, मेरी राधा रानी, माता पिता, हे शिव शक्ति, जय महाकाल, हर हर महादेव। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। ऑल दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति गाइड करें। डिवाइन पावर गाइड करें। देख लीजिए, सब कार्ड में एक कार्ड एक ट्रस्ट का भी आया है। ट्रस्ट किस लिए आया है कि बहुत सारे व्यूवर्स हो सकता है कि आप लोग के बीच में काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है और बहुत सारे व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन एकाएक कुछ भी नहीं बदलता है, ठीक है। एकाएक अचानक कुछ भी नहीं बदलता, ये एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, अवेकनिंग कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स शायद आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर आपके सपने को उन्होंने तोड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा डेवल, टावर, ब्रेकअप, फाइटिंग, झगड़े, ब्लेम, शक, डाउट ऐसा होता रहा है, तो देखिए आज आपके पार्टनर का जो फीलिंग्स है, हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग से बातचीत नहीं हो रही होगी। कुछ के पार्टनर जीत पे होंगे, इस रिश्ते पे विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके दिल और दिमाग में निगेटिविटी हो, डेवल हो आपके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, एक चेंज हो रहा है कि अब तक ये आपसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अचानक से इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के मन में ट्रस्ट बढ़ने लगा है, मिस करने लगे हैं और शायद जो सपना आपके साथ उन्होंने बुने थे वो सपना फिर से इन्होंने देखना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जहां वो आपको स्ट्रांगली मिस करने लगे हैं। अगर हो सकता है ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, आपको देखना पसंद नहीं कर रहे थे और आपसे दूरियां बना कर रख रहे थे। तो यहाँ पे एक चेंज दिखाई दे रहा है, मतलब कि एक ट्रस्ट। ये सोए थे तो ये अब जाग रहे हैं। इनके मन में निगेटिविटी भरी गई है किसी और की वजह से। किसी और ने आपके खिलाफ, इस रिश्ते में आपके खिलाफ किसी ने साजिश रची है, जो डेवल का काम कर रहा था या कर रही थी, निगेटिविटी आपके खिलाफ भर रहा था। लेकिन अब यही रिश्ता, यही रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ट्रस्ट बढ़ने लगा है। आप हो कौन,
और क्यों उनकी ज़िंदगी में, उनकी एनर्जी में, उनके दिमाग में बार बार आ पाती हो, ये उनको एहसास होने लगा और विश्वास के साथ साथ मिस भी करने लगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हे छठ माँ, जय सूर्य देवता आदित्य बाबा। आज भैया दूज है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भैया की लंबी उम्र हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, देख लीजिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बी स्ट्रांग, ठीक है। आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, विश्वास बढ़ने लगा। अगर वो बात नहीं कर रहे थे, सेपरेशन था, लेकिन आपकी यादें उन्हें सता रही है, परेशान कर रही है। मतलब इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर इनके अंदर एक विश्वास है जो पनपने लगा है। जैसे आप एक बीज बोते हो, बीज बोने के बाद वो बीज कैसा है, वो बीज कितना काम कर रहा है, कैसा खाद है, कैसा मिट्टी है, कितना पानी जा रहा है। तो अपने ऊपर काम किया हो, जिस तरह आपने खाद मिट्टी डाला है, पानी डाला है, तो कहीं ना कहीं सींचा है आपने। इसी तरह आपके प्रति जो ट्रस्ट, आपके अंदर जो ट्रस्ट है, ये अब आपके पार्टनर के ऊपर काम कर रहा है। मुझे लगा काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग का सेपरेशन चल रहा है, लेकिन अब आपके रिश्ते का एक जो नींव होना चाहिए वो मैं देख पा रही हूँ, ट्रस्ट में बदल रहा है। आज उन्हें एहसास हो रहा है ट्रू परफेक्ट पार्टनर आपको। 7 ऑफ कप्स, देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ लोग हैं जो अभी भी डेविल की एनर्जी में हैं और आपके खिलाफ नेगेटिविटी डाल रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे द मून, साइलेंस, द स्टार, स्ट्रांगली एनर्जी है मिसिंग, लेकिन आपके खिलाफ गॉसिप भी हो रही है, ठीक है। आपके खिलाफ गॉसिप भी हो रही है, डेविल की एनर्जी। यहाँ आपके पार्टनर आपको फिजिकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक कार्ड में क्लियर करूँगी, ड्रीम स्टार, द डेविल एंजल्स प्लीज़ क्लियर कर दें। अच्छा, इनकी एनर्जी बहुत ट्रिगर कर रही है, ठीक है। ये सेपरेशन को एंड कर कर आपके साथ मिलना चाहते हैं, एनर्जी को हील करना चाहते हैं, बर्डन प्रेशर को कम करना चाहते हैं। मन ही मन में आपके प्रति आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 6 ऑफ कप्स। देखिए मिसिंग, बाप रे बाप, आज तो हद से ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। देखिए इस तरह बदलाव आता है इंसान में, ठीक है। मैं इस कार्ड को क्लियर ज़रूर करूँगी, देख लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स, घबराइए नहीं, ईगो कम होने वाला। अभी अगर ईगो भी है तो इतना याद रखिए, 11-11 की वाइब्रेशन 11 तारीख जो आ रहा है, 11 नवंबर, यानी 11-11 पोर्टल है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन होंगी, जस्टिस मिलेगा, घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी वर्क कर रहा है। अब किन की एनर्जी है मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, ट्रस्ट, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो आप काम करे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जब एनर्जी काम करती है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, मुझे बहुत पसंद आ रहा है कुछ लोगों की वाइब्रेशन देखकर। ये तब एनर्जी आती है कि जब व्यूअर्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, खुद के लिए न्याय करना स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन की एनर्जी है उनके लिए आया है, ठीक है, बिंदास। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और ओहो हो, यहाँ पे तो नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ देख लो, नहीं, कोई बात नहीं। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मीन, कर्क और वृश्चिक में सिंह और धनु, तुला, कुंभ और मिथुन, ये स्ट्रॉन्ग साइन है, बट आप साइन पे ना जाएं, एनर्जी पे जाएं, ठीक है।
तो देख लीजिए 11-11 पोर्टल जो आ रहा है ना, कुछ व्यूअर्स आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू रहा है, कन्फ्यूज़न रहा है, थर्ड पार्टी रहा है या रही हैं, सेपरेशन रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको पेन दिया है। ठीक है, अब पेन दिया है तो आज आपके पार्टनर के अंदर अगर इस रिश्ते के लिए वो दूर भाग रहे थे, ठीक है, ये अगर आपसे दूर भाग रहे थे, इस रिश्ते के ये खिलाफ थे, या इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, मिसजज किया, ऑप्शन को चुना, थर्ड पार्टी को चुना, आपको बैकस्टेप किया, आपको सेपरेशन दिया, लेकिन जो आपने किया 100% दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दिया। आज ये पर्सन को होने लगा है एहसास और हो रहा है आपके पार्टनर की वापसी, क्योंकि साइलेंस, देखिए आज की एनर्जी में मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि साइलेंस भी है, द स्टार भी है, द मून भी है, 6 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ देखिए यहाँ पे कुछ सपने आपके पार्टनर को भी आए हैं। ठीक है, ये सपने से शुरुआत हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर जब भी सोने जा रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो सपने आपसे रिलेटेड हैं, जो इन्होंने आपके साथ सपने संजोए थे, और इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में भी इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कर्म है, ये कहते हैं ना समय है, कब किसका कैसे क्या हो कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका किया हुआ कर्म, अच्छे कर्म जो होते हैं, आपका दिया हुआ 100%, ये कभी भी क्या बोलते हैं उसे, आपका किया हुआ जो असफल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप पेशेंस रखते हो बाबू, तभी आपके साथ न्याय भी होता है। कहते हैं जब नीयत अच्छी होती है बाबू, बात सही कहा गया है, जब नीयत अच्छी होती तो पूरी कायनात यानी नियत भी आपको देने पर मजबूर हो जाती है। तो आपके पार्टनर, अगर अब तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था, तो इस सेपरेशन के दौरान अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, बैलेंस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये पर्सन जो भी हैं, इस वक्त ये पर्सन को कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न बहुत रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न बहुत रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न, थर्ड पार्टी इशू बहुत रहा, और आपने अपने पार्टनर का गुस्सा भी देखा, मैनिपुलेटिंग एनर्जी भी देखा, आपने जस्टिस मांगा, कमिटमेंट मांगा, ये रिश्ते में प्यार मांगा, और आपने पार्टनर का साथ और प्यार मांगा, लेकिन शायद आप उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको खुश नहीं किया। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहें, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी प्रकार से आपको बैकस्टेप किया। हो सकता है बैकस्टेप किया, आपको कंफ्यूज किया, थर्ड पार्टी को चुना, हो सकता है इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन का जो मूड है वो उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफ के अनुसार वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मूड जो है उनके लाइफ के अनुसार बिल्कुल ख़राब चल रहा है, और आपके पार्टनर को किसी प्रकार का थर्ड पार्टी से धोखा भी मिल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? ऑप्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या कमिटेड है, या उन्होंने कमिटमेंट कर ली, मैरिज कर ली, या पहले से मैरिड थे, कोई भी थर्ड पार्टी ऑप्शन भी हो सकता है। किसी के साथ लीगल इशू चल रहा है, तो किसी के साथ बैकस्टेप चल रहा है। लेकिन यहाँ आज की एनर्जी में आपके पार्टनर को आपके प्रति विश्वास कैसे बढ़ने लगा, इनके इंटेंशंस आपके प्रति प्योर क्यों होने लगे, आपको लेकर इतना क्यों सोचने लगे? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कर्म और साइकिल,
आज के समय में कुछ भी हो सकता है। खुद पर काम कर कर विश्वास करते हो तो आपके साथ न्याय भी हो सकता है। आपका नियत सच्चा हो, विश्वास हो, प्रेयर और प्रार्थना में ताकत हो तो पूरी कायनात आपको देने पर मजबूर हो जाती है। आपका प्रेयर, प्रार्थना, आपके विश्वास को देखकर। तो बॉटम द डेक से जस्टिस भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन को अब आप पर प्यार तो आने लगा, इस रिश्ते पे विश्वास भी बढ़ने लगा। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड भी उतना ही है। दिमाग में निगेटिविटी भी है, ऐसा नहीं है, बर्डन भी है, प्रेशर भी है, सेपरेशन भी है, थर्ड पार्टी भी है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, जो वो इन्वॉल्व है। इमोशंस आपके लिए है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला सा अभी भी है, क्योंकि ये पास्ट कनेक्शन है। वो जानना चाहते हैं, उनके मन में जो यादें आ रही है, सपने आ रहे हैं, इस रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हैं और इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं और इस कनेक्शन को वो भूल नहीं पा रहे हैं। क्यों? ये कुछ धुंधला है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं और ये चीज़ बर्डन दे रहा है और ये आपको ढूंढ रहे हैं। जैसे लग रहा है जैसे इस सब ड्रीम, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रस्ट एंड साइलेंस द लवर्स, ये एनर्जी कह रही है जैसे आपसे ये पहले कहीं मिले हों, आपका जैसे इनका पास्ट कनेक्शन हो। कुछ देखने से, कुछ फील करने से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप तो उनसे मिले हो। द लवर्स की एनर्जी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इमोशंस है, फीलिंग्स है, मिसिंग एनर्जी है और ये खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। अगर इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, आप इस रिश्ते में सपने को तोड़ा, कमिटमेंट से भागे, आपके साथ न्याय नहीं किया और आपको मैनिपुलेट किया, ठीक है, ये पर्सन आज आपको मेंटली एंड फिजिकली पाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, अपने दर्द को कम करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है इस बंधन ने कभी आपको गलत साबित किया हो, आपको मिसजज किया हो, आपको रुलाया हो, ठीक है। आज आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए, 9 ऑफ वन, द डेविल एंड द स्टार, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना चार्ज में नहीं है, क्योंकि अब जो चार्जर है वो आपके पास है, वो प्यार। इस पर्सन ने कभी कभी आपसे झल्ला के बातें की है, आपको रुलाया भी है। तो आज आपकी पर्सन जिस तरह तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपको हासिल करना है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर वो भी दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ धुंधला सा है, क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन खिंचाव ज़रूर हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको नहीं समझ पा रहे थे या सेपरेशन चल रहा था, तो अब उनके अंदर इस रिश्ते के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है, एक खिंचाव हो रहा है। देखिए, इस रिश्ते को कोई है जो गलत साबित करना चाहता है या आपके खिलाफ साजिश रचता है इस रिश्ते के खिलाफ। मतलब कि जो भी हो, बहुत लोग हैं, दमून की एनर्जी में भी कुछ लोग हैं, कुछ और लोग हैं, अलग कुछ लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उन लोगों के खिलाफ हैं। हो सकता है वो झल्ला जा रहे हैं, बातचीत बंद कर दे रहे हैं क्योंकि कोई आपके खिलाफ कुछ बोले ना। हो सकता है कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, ये खामोश हैं और ये बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। समय आने पर ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि इस कनेक्शन को स्ट्रांगली वो फील करने लगे हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और इन्होंने आपको बैक स्टेप किया। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, मैंने गलत किया है, क्योंकि इनके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। दर्द है, सेपरेशन है, हार्ट चक्र में पेन है और ये वापस चले आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि सपने को वो अब पूरा करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग,
ये पूरी रात सो नहीं पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें शर्मिंदगी और गिल्ट महसूस हो रहा है और ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। शायद वो आपको मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बुरी तरह मैनिपुलेट किया है, प्रेशर और दर्द दिया है। किसी और की वजह से आपकी नींद और सुकून को छीना है। देखिए, आपके साथ कमिटमेंट भी चाह रहे हैं। अब ये कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। किस मुंह से आपसे ये शेयर करें, लेकिन टेंशन जैसे बढ़ता जा रहा है इनकी ज़िंदगी का। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं। ओवर थिंकिंग, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेकर भी परेशान है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी ऐसा है जो आपके पार्टनर को लीगल इशू में भी, कोर्ट कचहरी के मामले में भी खींच रहा है या खींच रही हैं। और कुछ थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत कंफ्यूज्ड कर रहा है या कर रही हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनर सैड एनर्जी में है, दिल दुखा हुआ है और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में सक्सेस एंड विक्ट्री चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी जो भी है उनके साथ चीज़ें ख़राब चल रही है। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन अच्छा नहीं है, दिखाने को कुछ और सोच सकता है, चाहे सोसाइटी हो, समाज हो, तो इमेज बहुत बड़ी बात होती है, तो सबको लेकर चलना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में वो सपना दिखना शुरू कर दिया है इन्होंने। सीरियसली वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दूरियों को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि द ड्रीम, द स्टार, द डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड, इनकी एनर्जी इतनी ट्रिगर करी है कि वो आपके करीब आना चाहते हैं। इवन कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मेंटली एंड फिज़िकली, क्योंकि ये एनर्जी थकावट दे रही है, एनर्जी बहुत ट्रिगर कर रही है। ये आपकी तरफ देख रहा है, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस, फैंटेसी, प्यार करना, मतलब है ना, ये एनर्जी बता रही है एक रोमांस के साथ फैंटेसी और अनकंडीशनल लव आपको देना चाहते हैं, वो आपको खुश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा सकता है कि पर्सन सीरियसली इनके अंदर आपके लिए प्यार, इमोशंस, रोमांस, फैंटेसी एंड जुनून और आपके करीब आने की पैशनेट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी भी हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं और इस रिश्ते को गलत साबित करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर देखिए किसी से कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बर्डन, प्रेशर बहुत ले रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं, सिर्फ आपके यादों में ही हैं। शायद इन्हें बर्दाश्त भी नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, बेचैन काफ़ी हैं, लेकिन हद तक किसी से लड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन वो अब आपके साथ गलत नहीं करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपके पार्टनर को, जैसे कहा जाता है ब्रेकअप कॉल, इनको जगाया जा रहा है, उठो जागो। और कुछ ऐसे सपने जो आपके करीब आए, मतलब कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया है कि आप उनके करीब हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेपरेशन के दौरान इनका और इस सपने को लेकर और इस रिश्ते को लेकर प्यार बढ़ने लगा, विश्वास बढ़ने लगा, जो नहीं था अब तक। अब विश्वास बढ़ने लगा, स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिसिंग 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 4 कार्ड्स है जो मिसिंग की एनर्जी है। और आपको इतना याद करें कि वो आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने कुछ गलत किया है, तो अब ये रिश्ते को सुधार कर विक्ट्री चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ अच्छा कोई नहीं कर रहा, कोई इनको बैक स्टेप कर रहा है। लेकिन इस वजह से इस पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्हें, उनके लिए आप ही परफेक्ट रहे हो और आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और ये आपके साथ मिलना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पे जो दिख रहा है, वो हर हाल में आपसे मिलकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझाए कैसे, क्योंकि इन्होंने तो आपको गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया, इनको ईगो को आपने बहुत कुछ झेला, सहा, कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इन्होंने आपको बहुत कंफ्यूज किया। लेकिन ये बंदा या बंदी, ये इस वक्त आपको
अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन मन में क्रोध भी है कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि इनके गुस्से के वजह से, इनके जिद के वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। लेकिन क्या आप उन्हें वो प्यार दोगे, एक्सेप्ट करोगे, या मिसजज कर दोगे, अटेंशन दोगे या नहीं दोगे? तो यहाँ पे इस चीज़ की लड़ाई हो रही है। ये अप्रोच करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन आप बदले बदले से भी लग रहे हो। देख लीजिए, कार्ड्स देख लिया, आप बदले बदले से लग रहे हो। कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, वो आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपसे रीयूनियन भी चाह रहे हैं। तो देख लीजिए, बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो हैं लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन जो है सेपरेशन को एंड कर कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग जा रहे हैं और आपके साथ मुलाकात बात करना चाह रहे हैं। तो आपने कार्ड्स भी देख लिए सारे कि आपके पार्टनर आपके साथ किस तरह प्लानिंग कर रहे हैं। तो देख लीजिए, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा था तो एक बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, एक सपने के थ्रू, जिसे कहते हैं ब्रेकअप कॉल। डिवाइन के तरफ से उन्हें जगाया जा रहा है। जो भी इनके लाइफ में सिचुएशन ख़राब हो रहा है, देखिए एक प्लानिंग होती है, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो अब ये सही राह पर आना चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं आपके करीब आने के लिए, मिलने के लिए, एनर्जी हील करने के लिए, ठीक है। वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, कमिटमेंट तक की बात सोच रहे हैं। देखिए, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये सब 4 नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर है आप सब के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर आपसे बात कर कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देखिए, सारे कार्ड्स रीयूनियन के आ रहे हैं। द लवर्स 2 कार्ड आ चुके हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत जल्द आपकी रीयूनियन होएगी, रिश्ते में बैलेंस आएगा। अगर ये आपके साथ चीट कर रहे थे या आपसे दूरियां बना रहे थे, इस बंदे को ब्रेकअप कॉल जा रहा है, उन्हें जगाया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है, धुंधला धुंधला ही सही, लेकिन एक खिंचाव हो रहा है। ये साबित भी करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिश्ता खास क्यों लग रहा है। तो इस पर्सन के अंदर प्यार, ये सब महसूस हो रहा है। तो इनको भी लग रहा है कुछ पुराना, कुछ पास्ट कनेक्शन तो है, ठीक है। और ये खिंचाव है कि कमिटमेंट तक बात सोच रहे हैं और बर्डन को कम कर कर, ओवर थिंकिंग से निकल कर आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आ रही है। अब देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी ये किस तरह की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का खेल, एक नई शुरुआत, कर्मा फेस, एक न्यू बिगिनिंग। तो ये सारे, ये इस एनर्जी को द व्हील में कहते हैं। सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है, और सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसमें सारे साइन हैं, ठीक है, ऑल साइन यहाँ पे, इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके बदलाव आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है, यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि। तो सारे साइन आ चुके हैं। बस अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते को सुधारकर अब रीयूनियन चाह रहे हैं। तो आप देखिए कितने कार्ड्स रीयूनियन के आ चुके हैं। बस प्रेयर और प्रार्थना कीजिए, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। 11/11 में बहुत सारे व्यूअर्स आपके लिए कुछ ना कुछ गेट ओपन हो रहा है। चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज भी आने वाला है, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।